दोस्तों, सऊदी अरब एक लड़का पैसा कमाने के लिए जाता है। एक छोटे से गांव का रहने वाला था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे अपने घर का खर्च चलाना दिन बदन मुश्किल होते जा रहा था। तभी उस लड़के को एक एजेंट के जरिए सऊदी अरब में नौकरी का ऑफर मिलता है। एजेंट ने उसे अच्छे पैसे और आरामदायक नौकरी का वादा किया। लड़का को लगा कि ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है और वो कहीं से कुछ पैसे इकट्ठा करके एजेंट को मोटी रकम दी और सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। उसके मन में नए जीवन की उम्मीदें थी। एजेंट ने कहा था कि वहां ऑफिस का काम है जहां ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी का सामना करना होगा। सऊदी अरब पहुंचने के बाद उसको एहसास होता है कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। हकीकत उसके सपनों से कोसों दूर थी। जिस कंपनी में उसे नौकरी दी गई थी वहां उसके मुताबिक काम नहीं था, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम था। और ऐसे ही वो लड़का बड़ा परेशान था। क्या करता, इधर उधर दूसरा काम की तलाश करने लगा। फिर भी उसे कहीं अच्छा काम नहीं मिला और ऐसी ही परेशानी के आलम में उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसका 4-5 महीने ऐसे ही खाली गुजर जाता है। कभी किसी दिन उससे मजदूरी कराई जाती, कभी जानवरों की देखभाल करवाई जाती और ऐसे ही करते करते 4-5 महीने तक उसको अपनी पसंद का काम नहीं मिला। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि 3 औरतें आती हैं और उससे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक रात का 1500 रियाल देंगे। एक का काम करोगे तो 500 दूसरा के साथ करोगे तो 500 तीसरे के साथ करोगे 500, यानी कुल 1500 एक रात का हो जाएगा और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारा काम करना होगा। अब दोस्तों, एक पल को तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि 3 औरतें उससे अपना काम करवाना चाहती हैं और बदले में उसे 1500 रियाल मिलेंगे। और अगर आज के हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम 32,000 इंडियन होगा। और वह भी सिर्फ एक रात के। वो कहता है, जी ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं और मुझे क्या करना होगा, कहां चलना है बताइए। आप मुझसे जो करवाएंगे मैं करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सच्ची घटना केरल की है और इसने सबको चौंका दिया था। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है, जहां एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं कि जब तक आप खुद उस घटना को ना देख ले तब तक यकीन करना मुश्किल होता है। चलिए इस सच्ची घटना को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों, वह औरतें कहती हैं कि हमारे पीछे पीछे साथ चलो। और औरतें कोई ऐसे कपड़ों में नहीं थी कि वो ढकी हुई हो या छुपी हुई हो, बल्कि उनका जो चेहरा था वो पूरी तरह से खुला हुआ था, बिना नकाब के थी। और उन्होंने सादे से कपड़े पहन रखे थे। और वो उस लड़के को कहती है कि तुम हमारे हिसाब के हटे कट्टे तंदुरुस्त मर्द लगते हो और हमें लगता है कि तुम हमारा काम भी आसानी से कर सकते हो। और साथ ले जाते वक्त उससे वह इस तरह की बातें कर रही थी। और लड़के को आए हुए वहां पर 6 महीने हो गए थे, लेकिन कोई ढंग का काम उसे अभी तक नहीं मिला था। लेकिन इन 6 महीनों में वहां की उसने इतनी भाषा सीख ली थी कि वो भाषा वहां की समझ सकता था। और सऊदी अरब में या गल्फ कंट्री में या कहीं भी जब आदमी पहुंचता है तो सबसे पहले उसका फोकस होता है वहां की लैंग्वेज पर, होता है वहां की भाषा पर, होता है वहां की भाषा सीखने में 2 महीने लगते हैं और इंसान आराम से बोलने भी लगता है और समझने भी लगता है। और ऐसे ही ये इंडियन लड़का हजारों सपने, ढेरों सपने लेकर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को लेकर, बाप तो गुजर चुका था, माँ की जिम्मेदारियां थी, बहन की जिम्मेदारियां थी, छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां थी, घर बनाने की जिम्मेदारी। इन सारी जिम्मेदारियों को लेकर वो अपने सपने साकार करने के लिए यहां पर सऊदी अरब गया था। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका वहां पर साथ नहीं दिया और उसको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था और इसलिए वो बेहद परेशान था। 6 महीने से वो बेरोजगार ही था। वो अपने घर अभी तक एक भी रुपया नहीं भेजा था। उसकी बहनें फोन करके उससे कहती थी कि भैया कुछ पैसे भेज दो और हमारे घर पर खाने के लाले पड़े हैं, माँ की दवाई लानी है। लेकिन वो ये बात सुनकर सिर्फ आंसू बहाता था। हर वक्त बस अल्लाह ईश्वर से यही दुआ मांगता था, कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करा दो, कोई ऐसी नौकरी दिलवा
दो मैं अपने घर के खर्चे भी पूरा कर सकूं। और रोज इसी उम्मीद में बस वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता था। आज जब 3 औरतें उसके पास आई और उससे कहा कि हम तुम्हें 1,500 रियाल देंगे एक रात के, और तुम्हें हमारा काम करना है, तो उसकी खुशी का कोई आलम ही नहीं था। उसने सोचा उसको खाने के लाले थे, अगर जैसा ये औरतें कह रही हैं, अगर ऐसा हो गया और इन्होंने वाकई ये बात पूरी कर दी, 1,500 रियाल मुझे दे दिए, तो मेरे किस्मत खुल जाएंगे। जो मेरे पिछले 6 महीनों का नुकसान हुआ है, उस महीने में मैं कुछ नहीं कर पाया हूं, उन 6 महीनों की भी भरपाई आसानी से हो जाएगी, क्योंकि एक दिन के 1,500 रियाल एक बड़ी रकम होती है। और कहानी भी कुछ सालों पुरानी है। अब वो पीछे पीछे जा रहा था और वह औरत उससे कहती है, यूं तो हमने मर्दों से इस काम को करने के लिए कहा था, लेकिन हमारे साथ वो मर्द कर ही नहीं पाए, वो टिक ही नहीं पाए थे, वो भाग जाते थे। अब ये लड़का सोचता है, ये मुझसे कौन सा काम कराने के लिए मुझे लेकर जा रही है? क्या जिस्म की ख्वाहिश ये मुझसे पूरा कराना चाहती है? क्या इनके पति नहीं है? क्या ये अकेली रहती है? और क्या मामला हो सकता है? और तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग में जो है वो आते जाते रहते थे। और वो कहता है कि मैडम देखिए, मैं कोई भी काम करने से घबराता नहीं हूं, काम तो काम होता है, और काम के लिए अगर आदमी घबराए तो फिर वो कमाए क्या? तब उन औरतों ने कहा, तभी तो हमने तुम्हें देखकर ही परख लिया था कि शायद तुम्हें काम की तलाश है, और तुम इस काम को आसानी से कर भी सकते हो, हमें खुश कर सकते हो, क्योंकि तुम एक तंदुरुस्त आदमी हो, और हमें लगता है कि तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है। वो कहता है, हाँ मैडम, मैंने शादी अभी नहीं की है, अभी तक मैं कुंवारा हूं, और घर की जिम्मेदारियां हैं, और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, और यहां कमाने के लिए मैं आया था, पिछले 6 महीनों से मैं खाली हूं। तब उन्होंने कहा कि फिर तो हमने सही आदमी का चुनाव किया है, तुम्हें काम करने की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, और हमें एक हटकट्टे मर्द की तलाश है जो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर सके, हमारे काम को पूरी तरह से अंजाम दे सके। उन औरतों की बात में ऐसा लग रहा था कि वो औरतें शायद उसको इसी काम के लिए ले जा रही हैं, कि वे तीनों औरतें मिलकर आज रात उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तरीके से करें। लेकिन उसको डर भी था, उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने सोचा कि यहां भी मैं परेशान तो हूं, और पूरी रात तुम मन लगाकर हमारा काम करना। अब तो मुझे किसी भी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे कि ये मुझसे करवाना क्या चाह रही है। पहुंच जाते हैं जब आबादी और जब अंदर के घर का नजारा वो लड़का देखता है, तो घर पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। तो उन पहाड़ों की जिंदगी में जब शुरू होता है घर कभी देखा ही नहीं था उन पहाड़ों के बीच में, उसे ये देखकर हैरत हो रही थी कि वो औरत की वादियों में वो घर बना हुआ था। अब हमारा घर आ गया, और उस घर में कोई वो सामने आदमी मौजूद जहां तुम्हें हमारा काम करना नजर नहीं, और यहाँ कोई रहा था, वो बहुत ज्यादा हैरान वाला भी परेशान था, कोई रोकने ये सोचने वाला भी नहीं है कि इन औरतों ने यहाँ इस जंगल में, इन पहाड़ों के बीच में जो ये घर बनवाया है, वो क्यों बनवाया है? उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। वो अंदर लाकर उसे बिठा देती है, उनमें से एक औरत उठती है, फ्रिज खोलती है और वहां से पानी निकालकर उसको लाकर देती है, और उसे ठंडा पानी जब आगे देती है तो उसने पहले पानी पिया। उसके बाद उन औरतों ने उससे पूछा कि तुमने कुछ खाया भी है, खाली पेट तो नहीं हो, तुम काम कैसे करोगे और हमें कैसे खुश करोगे? हमें जब तक इंसान के शरीर में जान ना हो तब तक उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। वो कहता है, जी मैडम, मुझे खाने की कहां पड़ी है, मैं तो पहले भी 3 टाइम का खाना एक टाइम खा रहा था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम भूखे हो तभी वो उसको खाना लाकर देती है, और वो खाने के ऊपर एक भूख शेर की तरह टूट पड़ता है, और उसने पेट भर के खाना खाया। उसने खाने की बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा था, और कहा कि मैडम, अब मेरे शरीर में पूरी तरह से जान आ चुकी है, अब मैं पूरा तंदुरुस्त हूं, फिट हूं, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है? वो औरतें कहती है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, हम वो काम अंदर जाकर करेंगे, और हमें वो काम अंदर करना है, तुम्हारे साथ अभी अंदर चलो। अब आगे फिर एक तहखाना आता है, और उस तहखाने में जब वो जाते हैं तो वो समझ गया था कि ये तो तहखाना है। अब उसके रोंगटे खड़े होने लगे कि दाल में कुछ काला है। ये औरतें पता नहीं उसके साथ अब क्या करने वाली है। जब कुछ आगे बढ़े तो उस तहखाने में जाकर जब वो नीचे पहुंचा तो उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए
क्योंकि उस तहखाने के अंदर 3 बेहद ही खूबसूरत लड़के नीचे बैठे हुए थे और उनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। उन औरतों ने कहा कि तुम्हें इन लड़कों के साथ ये काम करना है। वो उन लड़कों को देखकर एक बार तो पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं इन बच्चों के साथ में ऐसा काम कभी नहीं करूंगा और मुझे इन्हें देखकर घिन आ रही है। आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक औरत ने फौरन वहां का गेट बंद किया और उसने कहा कि हम तुम्हें अपने साथ यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि तुम्हें हम इन लड़कों के साथ ये काम करवाने के लिए लाए हैं। और इन लड़कों के साथ तुम्हें काम करना होगा, हमारे साथ नहीं करना है। तुम यही सोच रहे थे कि तुम पूरी रात हमारे साथ गुजारोगे, एंजॉय करोगे, हमारे साथ मौज मस्ती करोगे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें करना ही पड़ेगा। और 500 रियाल कितनी बड़ी रकम है, मुफ्त में तुम्हें हम थोड़ ई दे देंगे, इसलिए तुम्हें इन लड़कों के साथ ये काम करना ही होगा। और बदले में 1500 रियाल हम तुम्हें हर रोज देंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम बस इस काम को करो। अब दोस्तों मरता क्या ना करता, उसने उन लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ वो काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब उसने उन लड़कों के साथ वो काम करना शुरू किया, तो अब वो लड़के भी धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल गए थे। पहले तो वो लड़के डर रहे थे। वो उनके साथ इस काम को रोज करता गया। उसे 1 महीना पूरा बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद अपने वादे के मुताबिक उन औरतों ने उसको रोज 1500 रियाल भी दिए। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी रकम अपने घर पर भिजवा दी। उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। कभी कभी वो औरतें उससे फोन पर उसके घर वाले से बात भी करवा दिया करती थी। वो घर बात करके बहुत खुश हो जाया करता था। जब से वो रकम उसने भेजी थी, उसकी माँ का इलाज भी ठीक चल रहा था, भाई भी उसके पढ़ रहे थे, बहनों के भी रिश्ते भी उसकी माँ जो है वो ढूंढना शुरू कर रही थी। वो अपने रिश्तेदारों से उन्होंने कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो आप जरूर बताइएगा, और हमारा बच्चा बाहर से पैसे भेज रहा है, कोई अच्छा सा रिश्ता उसकी बहनों के लिए आप देख लो। क्योंकि इतनी मोटी रकम उसने भेजी थी, उसकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां उसके घर के खत्म हो गई थी। इधर जो वो काम कर रहा था, उसका ज़मीर उसे इजाजत पहले तो नहीं देता था। जिस काम को उसने करना शुरू किया था, उस काम को करने के लिए उसके ज़मीर ने उसको बहुत कचोटा, उसके ज़मीर ने उसको इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर पैसे की मजबूरी थी, काम की मजबूरी थी। फिर वो वापस इंडिया आने को कहता तो वो औरतें उसको आने नहीं दे रही थी। वो इधर भी फंसा हुआ था और उधर से भी फंसा हुआ था और उसके घर के हालात खराब थे, लेकिन उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने फैसला यही कर लिया कि वो उन लड़कों के साथ ये काम करता रहेगा जो वो औरतें चाहती हैं। और फिर उसने वो काम करना शुरू किया। पहले पहले तो वो बच्चे जो थे उससे डरकर दूर भागते थे, उसके करीब भी नहीं आते थे। वो जबरदस्ती उनके साथ किया करता था, लेकिन फिर बाद में उनको आदत हो गई। अब वो उससे दूर हटते ही नहीं थे। अब उस इंडियन लड़के के वह जो बच्चे थे वो दीवाने हो चुके थे। तो दोस्तों, ऐसा क्या काम था? आप भी सोच रहे होंगे कि मामला क्या था, खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या उनके साथ वे हरामकारी करता था? क्या उनके साथ वो कोई गलत काम करता था? आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों, वो हरामकारी नहीं करता था, वो गलत काम नहीं करता था, बल्कि मामला ये था कि उन लड़कों के जिस्म पर एक ऐसे जख्म के निशान हो चुके थे। उनके जिस्म पर मवाद बना हुआ था, उनके जिस्म पर दाने निकले हुए थे। कोई ऐसी बीमारी थी उन बच्चों को जो एक छूत की बीमारी कही जाती है। उसके घर वाले यानी उनकी जो माएँ थी, वो भी अपने बच्चों को अगर छूती तो उनको भी वह छूत की बीमारी हो सकती थी। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था ये छूने से फैलता है। इसलिए उससे पहले, उस लड़के के आने से पहले, उन्होंने कई सऊदी अरब के आदमियों से मदद मांगी थी बच्चों के लिए। लेकिन जो भी वहां आदमी आते थे, उन लड़कों की हालत को देखकर, बच्चों की हालत को देखकर, उनके जिस्म पर मवाद को देखकर, कोई भी उनकी साफ सफाई नहीं करता था और सब भाग जाते थे। कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता था। अब उन औरतों ने सोचा, इंडिया से बाहर मुल्कों से जैसे कुछ लोग सऊदी अरब में जब काम करने के लिए आते हैं,
वो ऐसे होते हैं जिनको उनके हिसाब की नौकरी नहीं मिल पाती है, परेशान रहते हैं, काम की तलाश में रहते हैं, अपने घर भी वापस वो नहीं जा सकते। उन्हें ऐसे ही आदमी की तलाश थी और उन्होंने उस रूप में इस लड़के को देख लिया था। लेकिन उन लड़कों की हालत देखकर, उन बच्चों की हालत को देखकर, उनके शरीर पर जो माँ बात था उसको देखकर उसने भी मना कर दिया था, अपने कदम पीछे हटा लिए थे। वो भी बोलता था कि उनकी मरम पट्टी नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिर जब उन औरतों ने उसको लालच दिया और फिर कहा कि हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, इनकी मरम पट्टी करनी होगी। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे जिन्होंने इन बच्चों का ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने भी कह दिया था कि ये बच्चे बचेंगे नहीं, ये बच्चे किसी भी वक्त मर सकते हैं, बस इनको आप घर ले जाओ और कुछ दवाइयां हैं और इनको देती रहो और ये ट्रीटमेंट करती रहो। उन औरतों ने कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें बचाना चाहते हैं, तो अब हम अपने हाथों से इनको वो दवाई तो नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें भी वो छूत की बीमारी होने का खतरा था, डॉक्टर ने बताया था। लेकिन वो किसी दूसरे से ये काम पैसा देकर करवाना चाहती थी। फिर उन लोगों को एक इंडियन लड़का मिल गया। लड़के ने उन लड़कों की ऐसी देखभाल की, ऐसा उनका ट्रीटमेंट किया कि वो अपने आप में एक मिसाल बन गई। वो अपने आप को पन्नी से ढकता, कवर्ड करता, ग्लव्स पहनता, अच्छी तरह पैक होता और फिर उनके ऊपर से वो सफाई करके दवाइयां लगाता, मरहम पट्टी करता, प्यार से उनसे बात करता, उन्हें पूछा करता। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि वो बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे। धीरे धीरे जब वो बच्चे ठीक हुए तो अब वो उससे खूब घुल मिल गए थे और कुल मिलकर उसके 3 महीने में उन बच्चों को 80% ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से वो औरतें भी खुश थी और वो बच्चे भी बहुत खुश थे। मगर एक दिन उस इंडियन लड़के ने इन तीनों औरतों से उनकी कहानी पूछी, तब उन्होंने बताया कि हम तीनों सगी बहनें हैं, हमारी शादी 3 सगे भाइयों से हुई थी और वो अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे और रास्ते में उन तीनों भाइयों का कार से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से तीनों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। यानी ये तीनों औरतें विधवा थी और इन तीनों के एक एक बेटा था और अचानक से उनके बेटे को छूत की बीमारी हो गई और एक साथ खेलने के दौरान एक लड़के से इन तीनों लड़कों में ये बीमारी फैल गई थी। ये कहानी वो इंडियन लड़का जान जाता है। दोस्तों, वो बहुत ही हैरत अंगेज था। अब आगे होता यह है कि उसकी मेहनत की वो औरतें उसको पैसा भी देती थी, खाने पीने के लिए अच्छा खाना भी देती थी। लेकिन जब वो बच्चे ठीक हो गए, अब उस आदमी का काम यहां पर खत्म हो चुका था। उसने कहा कि अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। 4 महीने में उन्होंने उसे इतना पैसा दे दिया था कि अब शायद उसको वहां कमाने की जरूरत भी नहीं थी। उसने कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, इंडिया वापस जाना चाहता हूं। वो तीनों औरतें उसकी इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जब उसने उनके बच्चे की दिल से खूब खिदमत की, उनका खूब अच्छा इलाज किया, तो बच्चे उसको अपने बाप की तरह मानने लगे। वो बच्चे उससे प्यार करने लगे। एक पल भी वो उससे दूर नहीं होना चाहते थे। और उन औरतों ने देखा कि अगर ये चला गया तो उनके बच्चे तो ऐसे हो जाएंगे जैसे बाप का साया उनके सर से उठ गया है। ये बच्चे तो इसी को बाप मानने लगे हैं, क्योंकि जब उनका बाप मरा था तो वो छोटे थे। वो औरतें तीनों उसके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। वो कहती है कि तुम यहां से मत जाओ, तुम्हें कभी भी अपने देश, अपने घर जाना हो तो आप थोड़े दिन के लिए चले जाओ, अपने घर वालों से मिलकर वापस आ जाओ, लेकिन तुम यहां से प्लीज मत जाओ, हमारे साथ रहो, क्योंकि इन बच्चों को एक बाप की जरूरत थी। ये अपना बाप तुम्हारे अंदर ढूंढते हैं। हमें पति की जरूरत है। हम तीनों तुमसे शादी करने के लिए तैयार है और हम तुमसे तीनों शादी करेंगे और कभी एक दूसरे से कभी शिकायत हम नहीं करेंगे कि हमें कुछ चाहिए, माल दौलत, जमीन जायदाद, ये सब हमारे पति का दिया हुआ। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास एक पति नहीं है, उसका प्यार नहीं है, और हमारे बच्चों की खुशी में हम खुश हैं। अगर हमारे बच्चे तुम्हें बाप मानते हैं तो हम तुम्हें अपना शौहर बनाने के लिए, अपना पति तस्लीम करने के लिए तैयार है। अपने घर वालों से पूछ लो, अगर तुम हमें छोड़कर गए तो फिर ना जा, हमारे बच्चों पर क्या गुजरेगी। और हकीकत बात तो ये है कि हम भी तुमसे प्यार करने लगे हैं। उसके बाद वो अपने घर वालों से रजामंदी लेता है, अपने घर वालों से पूछता है और वो बताता है इस तरह से यहां पर मामला है। उसकी मां कहती है कि बेटा तू घर
उसने कहा कि मैं घर आऊंगा, लेकिन यहां मैं एक वादा इन लोगों से करके आ रहा हूं। मैं उस अपने वादे को पूरा करके मैं घर आता रहूंगा। दोनों तरफ की मैं जिम्मेदारियां निभाऊंगा। और दोस्तों, उसने उन तीनों औरतों से बहुत जल्द ही शादी कर ली और उन तीनों बच्चों ने उसे बाप के नाम से पुकारने लगे। अब ये दिनों लड़का उसका पिता बन जाता है। ये साउथ इंडिया का ये वाकया था। तो दोस्तों, वह आज भी इंडिया में आता है और अपनी फैमिली से मिलता है। और यहां तक कि उन सऊदी औरतें जो थी, यानी जो उसकी बीवियां हैं, उनको भी वो यहां पर लेकर आते इंडिया रहता है। दोस्तों, ऐसा सच में हुआ है। और उसने अपनी ये कहानी इंडिया में जब शेयर की, जब लोगों को बताई, और जब लोगों ने उसकी इस कहानी को सुना, तो उसके शहर के लोग भी उसके दीवाने हो गए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। और आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज ये लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं। और वो लड़का अपने घर पर इंडिया में भी खूब सारा पैसा भेजता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।